पढ़ते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, कि भाई मेरी शादी में आना, बारात में चलेंगे। तो हो गए, कोई बात नहीं, ठीक आएंगे। तो उनके माँ बाप ने, तब छुआछूत का बहुत दौर था, अभी भी है, जाति का तो नफरत है ही है। तो वो गए, सापा उपा बांध के बढ़िया साहब की तरह। उनके लोगों ने देखा, ब्राह्मणों ने, अरे ये छोटी जात का लड़का, ब्राह्मण और माली का लड़का मेरे से कंधा मिला के चलेगा। उन्होंने धक्का दे के निकाल दिया। और जब पढ़े लिखे थे तो ब्रिटिश सरकार ने, ज़रूरत थी, पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते थे, उन्हें अपना धन कमाना था, बिजनेस करना था। तो उन्होंने रास्ते खोले। क्लर्क और चपरासी, कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलता था, एक ही कौम पढ़ी होती थी, तो उसमें पड़ गए। तो उन्होंने चिंतन किया, अरे मेरा इतना अपमान, सभी की तरह ये पैदा हुए, मैं भी वैसे ही पैदा हुआ हूँ, और मेरा इतना अपमान, इनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो वो आके घर में छुप गए, कायली की वजह से, कायरता के वजह से 3 दिन घर में घुसे रहे। माता सावित्रीबाई फूले, कल उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने चिंतन किया, उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, तो वो भी चिंतन करने लगे। भाग्य भगवान पे भरोसा न करके एजुकेशन पे भरोसा करने लगे। एजुकेशन एक विचार पैदा करता है। जब उन्होंने सोचा ये क्या दिक्कत है, 3 दिन से घर में नहीं निकल, उन्होंने सारी कथा सुनाई, सारी कहानी सुनाई, ऐसे ऐसे मेरा अपमान हुआ, मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। तब माता सावित्रीबाई फूले ने कहा, अरे तुम आत्महत्या करने की सोचते हो, ऐसा करो, जो व्यवस्था हमें अपमानित करती है उस पे ही पार करना चाहिए। तब महात्मा ज्योतिराव फूले का दिमाग फिर घूम गया, अरे बात तो सही कह रहे हैं माता सावित्रीबाई फूले, तो बात तो सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने समाज को पढ़ाना शुरू किया, और फिर उन्होंने 5 लाइन की कविता, जो भीमा कोरे गांव का स्तंभ है, वहाँ बैठकर उन्होंने कविता लिखी कि शिक्षा के अभाव से मति गई, मति के अभाव से नीति गई, नीति के अभाव से गति गई, गति के अभाव से वित्त गया, वित्त गया, और वित्त के अभाव, वित्त का मतलब पैसा, और वित्त गया, वित्त के अभाव से शूद्र गुलाम और दास बना। और सोचिए, जिसके पास ज्ञान और पैसा, 2 चीजें न हो, आप बताइए वो इंसान क्या है? 2 पैर का जानवर है। तो इस कविता से कहा जाता है। फिर आगे बाबा साहब आए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उनमें बहुत सारे अधिकार हम लोगों को दिए, उनमें 2 अधिकार बहुत बड़े अधिकार दिए, और तीसरा धर्म। एक अधिकार दिया शिक्षा का अधिकार, हम लोग पढ़ लिख गए, शिक्षित बन गए, अफसर अधिकारी बन गए, पैसा तो कमाया, लेकिन अपमानित तो भी होते रहते हैं। दूसरा दिया वोट का अधिकार। वोट से मानवर काशीराम साहब आए, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार दिया, तो 2 अधिकार बहुत बड़े अधिकार दिए। तो मानवर काशीराम साहब ने कहा, शिक्षा से लेंगे एसपी डीएम, और दूसरा कहा वोट से लेंगे सीएम पीएम, और तीसरा हमें बाबा साहब ने दिया धम्म। अगर हम धम्म की ओर, सारी बहन बेटियां, सारे लोग धम्म की तरफ चले जाते, तो शायद मेरे जाति से छुटकारा मिल जाता। बुद्ध ने कहा मानव एक समान। अगर मानव से एक समान, बाबा साहब ने कहा एक ऐसा भी धम्म है, वो बहुत पुराना, प्राचीन काल का भारत का धर्म है। तो अगर हमारा समाज इस ओर चला जाता, मानव एक समान, तो बुद्धिस्ट कहलाता, और पंचशील का पालन करता, शिक्षा पे आधारित है। अगर हमारा समाज, सारे लोग धर्म की तरफ चले जाते, एक समूह बनता, संगठन बनता, तो सारी चीज़ें, समस्याएं हल हो जाती। हमारे बच्चे पंचशील का पालन करते, संस्कारी बनते। गलत कह रहे हैं,
बुद्ध ने शील का दिया, प्राणी हिंसा नहीं करना, मतलब वाणी से किसी को गलत नहीं बोलना। दूसरा दिया है चोरी नहीं करना। तीसरा कहा है दुराचार व्यभिचार से बचना है। चौथा चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। और दारू बीड़ी सिगरेट जुआ शराब से बचना है और आलस से बचना है। अगर इन चीज़ों से हमारा समाज बचा रहता, बुद्ध की धर्म को मानता तो बचा रहता, पूरी श्रद्धा और बुद्ध बाबा साहब के प्रति होती, हमारी महिलाओं के बहन बेटियों भाइयों की पूरी श्रद्धा होती, घर पे वंदना होती, फिर ये शास्त्रों को पढ़ा जाता तो इसका पालन भी करते। लेकिन हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं, बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हम समझेंगे तभी कुछ हो सकता है, सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। इतनी बात कहता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।